कर्म ही पूजा है का भाव भगवत गीता की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य धर्मानुसार कर्म को निष्ठा से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। गीता के श्लोक ऋग्वेद में कहा गया है, ओपन कोट, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलभूर्मा संगो आस्त्व कर्मणि, क्लोज कोट। अर्थ, तुझे केवल कर्म करने का ही अधिकार है, फल पर कभी नहीं। कर्मफल का कारण मत बन, अकर्म कर्म करने में भी आसक्त मत हो। इसी भाव से कर्म ही पूजा है का सिद्धांत निकाला गया है। इसका अर्थ है, जब हम अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा, लगन और ईमानदारी से करते हैं तो वह ईश्वर की पूजा के समान है। कर्म को ही पूजा मानना यह सिखाता है कि हर काम को भक्ति की भावना से, बिना आलस्य और बिना स्वार्थ के करना चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं कर्मयोग और उसके जीवन में महत्व को सरल उदाहरणों के साथ समझाऊं? बिल्कुल। आइए कर्म ही पूजा है और कर्मयोग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कर्मयोग का सार भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 3 मुख्य मार्ग बताए हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण से करना, लेकिन फल की अपेक्षा किए बिना। यही भाव हमें कर्म ही पूजा है में मिलता है। कर्म ही पूजा क्यों? पूजा का अर्थ है भक्ति और एकाग्रता। जब हम पूजा करते हैं तो मन, वचन और शरीर से ईश्वर में लीन हो जाते हैं। अगर हम हर काम को उसी एकाग्रता और निष्ठा से करें जैसे पूजा में करते हैं, तो वह कर्म पूजा बन जाता है। यह दृष्टिकोण काम को बोझ नहीं रहने देता, बल्कि आनंद और साधना का रूप दे देता है। गीता के अन्य महत्वपूर्ण श्लोक, अध्याय 3 श्लोक 19, ओपन क्वोट, तस्मादसक्तु सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष, क्लोज क्वोट। अर्थ, इसलिए तू आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 3 श्लोक क्वोट, न ही देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्युशेषतः, यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागी विधीयते। अर्थ, देहधारी मनुष्य पूर्ण रूप से कर्म का त्याग नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है। जीवन में महत्व, काम को साधना बनाना, नौकरी, पढ़ाई, व्यापार, हर काम को पूजा की तरह करना, फल की चिंता छोड़ना, नतीजों पर ध्यान न देकर सिर्फ काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना, आलस्य और टालमटोल खत्म करना। जब काम ही पूजा है तो काम टालना पूजा टालने जैसा है। मन की शांति, फल की चिंता छोड़ देने से तनाव और चिंता कम होती है। बाय, सरल उदाहरण, छात्र सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ाई करना। किसान, फसल बोने के बाद चिंतित होने के बजाय धैर्य रखना और समय पर मेहनत करना। कर्मचारी, वेतन या प्रमोशन की चिंता छोड़कर ईमानदारी से काम करना। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन विचारों को एक छोटे प्रेरणादायक भाषण या निबंध के रूप में तैयार कर दूं, जिसे आप सीधे पढ़ या सुन सकें, जैसे स्कूल कार्यक्रम में? बहुत अच्छा। आइए इस विचार को और भी गहराई से समझें, ताकि कर्म ही पूजा है सिर्फ एक कहावत न रह जाए, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका बन जाए। 1, कर्म का दार्शनिक अर्थ। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है। गीता के अनुसार कर्म हर वह कार्य जो हम सोचते, कहते या कर्मफल, उस कार्य का परिणाम। कर्म योग, कर्म इस प्रकार करना कि मन शुद्ध रहे, अहंकार न आए और फल की आसक्ति न हो। भगवान कृष्ण ये सिखाते हैं कि मनुष्य कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। यदि हम सही कर्म करेंगे तो जीवन स्वतः ही ईश्वर के मार्ग पर चलेगा। कर्म और पूजा का गहरा संबंध। पूजा का उद्देश्य मन को एकाग्र करना और आत्मा को शुद्ध करना है। जब हम कर्म को पूजा समझकर करते हैं, हमारे काम में श्रद्धा आती है। हम काम को पवित्र भाव से करते हैं। काम से हमें आनंद मिलने लगता है, थकान नहीं। हम स्वार्थ के बजाय समाज और ईश्वर के लिए काम करते हैं। कर्म के 3 प्रकार गीता के अनुसार। गीता में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। 1, सात्विक कर्म, जो धर्म, भलाई और निष्काम भाव से किया जाए। 2, राजसिक कर्म, जो फल की इच्छा से या स्वार्थ के लिए किया जाए। तामसिक कर्म, जो अज्ञान, आलस्य या हिंसा से किया जाए।
कर्म ही पूजा है का भाव सात्विक कर्म से जुड़ा हुआ है। तो कर्मफल त्याग क्यों जरूरी है? फल की चिंता करने से मन चंचल हो जाता है, निराशा और तनाव बढ़ता है, काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जब हम फल त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं, मन शांति पाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हम कर्मयोगी बनते हैं। आधुनिक जीवन में उपयोग, पढ़ाई में सिर्फ अच्छे अंक लाने की चिंता न करके सीखने में आनंद लें। व्यवसाय में सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी से समाज के लिए अच्छा उत्पाद सेवा दें। घर के कामों में उन्हें बोझ न समझकर परिवार की सेवा मानकर करें। देश के लिए अपना काम अच्छे से करना ही देशभक्ति का सबसे बड़ा रूप है। प्रेरक उदाहरण महात्मा गांधी। उन्होंने चरखा चलाना, सफाई करना जैसे साधारण कार्यों को भी पूजा समझा। स्वामी विवेकानंद कहते कर्म ही पूजा है और मनुष्य ही ईश्वर है। अर्जुन युद्ध के मैदान में भी उन्होंने अपने कर्तव्य को पूजा समझकर निभाया। जीवन मंत्र कर्म ही पूजा है हमें यह सिखाता है कि हर काम को पूर्ण निष्ठा से करो, छोटे बड़े काम में भेद न करो, परिणाम को ईश्वर को अर्पित कर दो। काम करते समय मन, वचन और शरीर को एकाग्र रखो। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे एक सुंदर निबंधों, भाषण या पोस्टर के लिए प्रेरक उद्धरणों में बदल दूं, ताकि आप इसे कहीं इस्तेमाल कर सकें, जैसे स्कूल प्रोजेक्ट या भाषण प्रतियोगिता? समझ गया। आप चाहते हैं कि इस पूरे विचार को ऐसे लिखा जाए कि लोग इसे पढ़कर प्रेरित हों और आपके वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। यहां एक उदाहरण दे रहा हूं जिसे आप अपने वीडियो के अंत में बोल सकते हैं या स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। समापन संदेश। दोस्तों, गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही पूजा है, यानी हर काम को श्रद्धा और निष्ठा से करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो और आप ऐसे ही और प्रेरक विचार सुनना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर सब्सक्राइब हमें और भी अच्छे विचार लाने की प्रेरणा देता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसके लिए एक छोटा स्क्रिप्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक आइडिया भी सुझाऊं, ताकि यह और आकर्षक लगे?